काजल ठाकुर। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर हमला हुआ है। यहां पर आपको बता दें कि अज्ञात लोगों ने उनके घर पर कालिक पोत दी है। इस घटना के बाद संजय सिंह ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चाहे मेरी हत्या हो जाए लेकिन मैं मंदिर का चंदा चोरी नहीं होने दूंगा। संजय सिंह ने एक वीडियो रीट्वीट करके कहा है, मैं इस वक्त दिल्ली में अपने आवास पर हूं और मेरा आवास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भवन से महज 100 मीटर की दूरी पर है। अभी मेरे घर पर हमला हुआ है। मैं बहुत साफ शब्दों में बीजेपी और उनके गुंडों से कहना चाहता हूं कि आप जितना चाहो हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा दो, लेकिन भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं बल्कि 1000 बार बोलूंगा। उन्होंने कहा कि ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। ये उन करोड़ों राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काटकर मंदिर के लिए चंदा दिया। अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार सवाल उठाया जाएगा। चंदा चोरों को जेल में डालना चाहिए। मैं इस वक्त अपने नॉर्थ एवेन्यू के आवास पर हूं और मेरा आवास महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन के 100 मीटर की दूरी पर, और यहां पर अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। ये करोड़ों उन राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। और अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार उस सवाल को उठाऊंगा और चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। ये कार्रवाई होनी। वेदपाल सिंह सलूजा इस समय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। वेदपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। वेदपाल जी, एक तरफ अयोध्या का मुद्दा है लेकिन वहीं दूसरी तरफ सांसद के घर के बाहर कालिक पोत दी जाती है। आपका रिएक्शन पहले बताइए। नहीं, जो एक तो करोड़ों लोगों की आस्था है कि राम मंदिर के ऊपर राम मंदिर बने, एक भव्य राम मंदिर बने। आम आदमी पार्टी ने तो एक बात रखी, एक घोटाला खोला, उसका स्वागत होना चाहिए। उसके स्वागत होने के बजाय भाजपा के कुछ नेता, आरएसएस के कुछ नेता जाके जो भेद खोल रहे हैं, उनके दरवाजे पे जाके उनकी हमला करके उनके दरवाजे पे कालिक पोत रहे हैं। ये तो बड़ा दुखदाई है। आप भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राम राज लाना चाहते हैं, तो हम राम राज लाने में तो हम तो आपकी मदद कर रहे हैं कि राम राज आए, राम राज के हिसाब से भ्रष्टाचार खत्म हो। प्रीतपाल जी, कालिक पोती गई, ये कैसे पता चला कि वो बीजेपी के लोग थे? ये तो हम तो इल्जाम लगा रहे हैं ना, खुल के लगा रहे हैं। कौन लगाएगा? 2 दिन पहले माननीय सांसद संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते हैं कि जो राम जन्मभूमि है उसके ट्रस्ट वाले जो राम मंदिर बनाने की, जिसको तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी देश के 110 करोड़ जो हिंदू हैं, उन्होंने उनको जिम्मेवारी दी है कि भव्य राम मंदिर बनाए। वो इस तरह से अवसर निकाल रहे हैं, अवसर तलाश रहे हैं कमाई के। तो उसको हम लोगों ने जो भी कहा वो साक्ष्य के साथ कहा। उनको अगर ऐसा लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो वो दावा ठोक दें। 800 करोड़ 1000 करोड़ का दावा जैसे पीछे ठोकते आए हैं, दावा ठोक के उस पर एक जांच करा लें। जयप्रकाश, बीजेपी के महापौर उत्तरी दिल्ली से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार। जयप्रकाश जी, सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि संजय सिंह के घर के बाहर बीजेपी वालों ने कालिक पोती गई है, जवाब दीजिए। देखिए, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी इस समय हो गए। जब कोई आदमी दिशाहीन हो जाता है तो उसको पता ही नहीं होता वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। हाँ। दिल्ली के अंदर लोग प्यासे मर रहे हैं, दिल्ली में लोगों को बेड नहीं मिला, दिल्ली में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दिल्ली में वैक्सीन नहीं मिली। आम आदमी पार्टी दिल्ली में स्कूलों की बात, होना किले की बात, वो ये कुछ कर नहीं पाए।
अब इनको आरोप लगाने के लिए राम लड़ाई मिले। अरे जिस भी पार्टी ने राम लला के खिलाफ उसका विरोध किया या उसके निर्माण में रोड रहता है, उनकी स्थिति क्या हुई है देश में वो समझ नहीं आ रहा। कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई, समाजवादी पार्टी का नहीं, लेकिन जयप्रकाश जी उनका कहना है, जयप्रकाश जी उनका कहना है कि सवाल उठाया उन्होंने। जयप्रकाश जी एक मिनट, जयप्रकाश जी उनका क्या है, एक मिनट सुनिए पहले। पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी ठीक है मुद्दा विहीन है, ठीक है, उनसे जवाब लेंगे मुद्दे हैं उनके पास या नहीं है। लेकिन एक बात तो सुनिए जयप्रकाश जी अब वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे आप पर आरोप लगा रहे हैं, सीधे सीधे आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं, कहां गए वो पैसे, क्यों 18 करोड़ की बात आ गई, 2 करोड़ से इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। अगर उन्होंने सवाल उठाया इसलिए बीजेपी वालों ने कालिक पुतवाई है, सीधे बोल रहे हैं। झूठ बोल दिए, अखबार में आकर झूठ बोल दिए। कल गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे थे। दिल्ली में लोग आज पानी के लिए त्राही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गुजरात में फ्री में पानी मिल रहा है। अरे आम आदमी पार्टी को जो आपको जिम्मेदारी मिली वो तो काम करो। हिंदुस्तान के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। कोई काम नहीं आम आदमी पार्टी के पास। प्रीतपाल जी बोलिए। ट्रस्ट के ऊपर हम बताएंगे कि दिल्ली के एमसीडी का क्या हाल है। निर्माण में लगे हुए अपने कर्मचारियों को पैसा दे पा रही है दिल्ली की एमसीडी। किया तपस्या किए, हजारों करोड़ का घोटाला दिल्ली में करती है। दिल्ली में अगर एक तल्ला बढ़ाना होता है तो वो बिना पैसा देकर वो बढ़ा नहीं पाता। पानी बेचने वाले लोग। जयप्रकाश जी एक बार सुन लीजिए, प्रीतपाल जी आपका जवाब दे रहे हैं। जयप्रकाश जी एक बार सुन लीजिए, प्रीतपाल जी आपका जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। घोटाले अगर अयोध्या मुद्दे पर घोटाला हुआ है तो जाहिर सी बात है अन्य पार्टियां सवाल उठाएंगी। जयप्रकाश जी अगर घोटाले की बात सामने आई है तो जाहिर सी बात है कि अन्य पार्टियां सवाल उठाएंगी और सवाल उठेगा, जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हो जाता है कि कानो कान किसी को खबर तक नहीं होती है। पार्टियां तो सवाल उठाएंगे एक एक करके, उनका आराम से जवाब दीजिए। ये आप नहीं कह सकते कि उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास सिर्फ राजनीति उनको करनी है, सिर्फ झूठ बोलते हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जवाब तो आपको शालीनता से देना पड़ेगा ना। पार्टी को जो इस समय दिल्ली ने जिम्मेदारी दी है उस पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा। दिल्ली इस समय पानी के आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता एक जो देश से प्रेम करने वाला नहीं तो वो कभी भी आपको राम जन्मभूमि के नाम से जो राम जी के नाम पे। जयप्रकाश जी एक बार सुन लीजिए, प्रीतपाल जी बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, आपके इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए एक बार उनको। देखिए जयप्रकाश जी जो बातें कर रहे हैं उनकी पार्टी ने उनको वही लाइन दे रखी है। जयप्रकाश जी ये बताएंगे कि ऋषिकेश उपाध्याय जी क्या है, अयोध्या के मेयर है, जो रजिस्ट्री हुई है उसमें गवाही किसकी है, रवि मोहन जी क्या है। प्रीतपाल जी आम आदमी पार्टी झूठे आरोप लगा रही है, ये बीजेपी का कहना है। प्रीतपाल जी आम आदमी पार्टी झूठे आरोप लगा रही है, बीजेपी का कहना है, जवाब दीजिए। मैं साफ ये कहना चाहता हूँ, जो रजिस्ट्री की प्रति सांसद संजय सिंह जी ने देश के सामने रखी है, दिखा दोगे तो उसको सच मालूम। जयप्रकाश जी सुन लीजिए एक बार, उनको एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। आरोप आप लगा रहे हैं, आप ही कह रहे हैं ना वो झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं उनके पास राजनीति करने का समय है, कोई और काम करने का समय नहीं है। एक बार सुन लीजिए ना जवाब। जयप्रकाश जी एक बार सुन लीजिए, बोलिए प्रीतपाल जी। अयोध्या के जो मेयर है ऋषिकेश उपाध्याय जी, वो जनता के द्वारा चुने हुए भाजपा के मेयर है। रवि मोहन जी जो है वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं। ये दोनों रजिस्ट्रियों में जो पहली रजिस्ट्री 2 करोड़ में खरीदी गई और जो दूसरी 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि के द्वारा खरीदी गई अगले 5 मिनट में, उन दोनों रजिस्ट्रियों में इन दोनों की गवाही है। तो ये साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर हैं वो भी इसमें लिप्त है, और रवि मोहन जी जो सदस्य हैं जिनको देश के करोड़ों जनता ने राम मंदिर बनाने के लिए जिम्मेवारी दी थी, अपने घर के बच्चों का पेड़ काट कर चंदा दिया था, उस चंदे पे सेंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। ठीक है प्रीतपाल जी मेरा सवाल सुनिए। संजय सिंह कहते हैं कि कालिक पोती है बीजेपी वालों ने उनके घर के बाहर, अब बीजेपी वाले इस बात को सीधे नकार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेता है, ये जो मेयर है, अभी 4-5 महीने पहले दिल्ली के उप सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर हम लोगों ने हमला किया था। आपके चैनल के माध्यम से भी देश के लोगों ने देखा था कि कैसे इनके मेयर और उनके सभासद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंच के उनके बेडरूम तक में तोड़फोड़ की थी। ये वो झूठी पार्टी है, ये कैसे दावा कर सकती है कि इनके लोगों ने वहां पे तो आपके पास भी सबूत नहीं है ना प्रीतपाल जी, सबूत तो आपके पास भी नहीं है ना। फिर देंगे, वहां कैमरे लगे हुए थे, सारी क्लिपें अभी रुक जाइए, अभी 4 बजे पीसी भी है, उसमें आपको सारे साक्ष्य दिखेंगे।
ये वो झूठी पार्टी तो है। वही मैं कह रही हूँ, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, एक मिनट प्रीतपाल जी, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, सारे सबूत सामने आ जाए, तभी आरोप लगा लेते तो ज्यादा अच्छा होता। बिना सबूत के आरोप लगाएंगे तो क्या फायदा, सवाल आप पर भी उठेगा। 2 दिन पहले देश के जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह देश के सामने ये बात रख रहे थे कि राम मंदिर के नाम पर चोरी हो रही है, लोग घोटाला कर रहे हैं, देश के 110 करोड़ हिंदुओं की जो चंदा दिया हुआ 32,000 करोड़ पे, उसमें सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। तो उस 2 दिन बाद अगर किसी के दरवाजे पे काली पोथी जा रही है तो ये सहज ही कोई अंदाज लगा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो गुंडे, लेकिन संभावनाओं पर नहीं चल सकते ना जयप्रकाश जी, जवाब दीजिए। लेकिन संभावनाओं पर हम नहीं चल सकते ना, संभावनाओं पर नहीं चल सकते, सबूत की जरूरत होती है। कोई वीडियो क्लिप आप लेकर आइए, अगर वहां पर कोई सीसीटीवी लगा था, 1 मिनट प्रीतपाल जी, अगर वहां पर कोई सीसीटीवी लगा था आप वो दिखाइए, वो मीडिया में लेकर आइए, तब पता चलेगा ना इस बात का। उससे पहले आप आरोप लगाते रहेंगे, कोई फायदा इस बात का नहीं होने वाला है। जयप्रकाश जी जवाब दीजिए। ये थाने में एफआईआर कर दी गई, जांच हो रही है। नितिन गडकरी जी से माफी मांगी, अरुण जेटली से माफी मांगी, हरियाणा के मुख्यमंत्री से माफी मांगी, कितने लोगों से इनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कोर्ट में जाके माफी मांग चुके हैं। ये माफी मांगने वाली पार्टी जो आरोप लगा कर भाग जाती है, रुमाल उठाएगा खेल खेलती है राजनीति के अंदर। इस समय वो माफी मांग तो लेते, आप तो वो भी नहीं मांगते ना जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी 1 मिनट, वो माफी मांग तो लेते, आप माफी भी नहीं मांग पाते। वो माफी मांग लेते हैं, लेकिन बीजेपी वाले माफी नहीं मांग पाते। अगर तो देश के गृह मंत्री बने को सिखाया जाता है, आपकी पार्टी लक्ष्मण क्या बोलो। जयप्रकाश जी, बीजेपी वाले माफी नहीं मांगते, आम आदमी पार्टी वाले कम से कम माफी तो मांग लेते हैं। पंजाब में जाकर, हरियाणा में जाकर, गुजरात में जाकर माफी तो मांग लेते हैं, आप लोग माफी नहीं मांगते हो। काम नहीं होता, अपने कर्मचारियों को दिल्ली में तनख्वाह एमसीडी नहीं दे पा रही, से बच के रहना, अपने डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं दे पा रही, अपने नर्सों को तनख्वाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरोप लगातार लग रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, लेकिन संजय सिंह के घर के बाहर जो काली पोती गई है, बिना सबूत के आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ आने शुरू हो गए हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बसपा के सभी बागी विधायकों से मुलाकात करके आगामी विधानसभा चुनाव पर घंटों चर्चा की है। सूत्रों की माने तो बागी विधायकों को सपा निरंतर सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और बहुत जल्द सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सभी बागी विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा सकते हैं। अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव के लिए पहले बीएसपी के खेमे में सेंध लगाने की कोशिश की थी। उस दौरान बसपा
बसपा के 7 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और हाल ही में बसपा ने अपने 2 वरिष्ठ विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया। अटकलों का बाजार गर्म है। यूपी की सियासत में लगातार हलचल मची हुई है। बसपा पूरी तरीके से टूटने के कगार पर है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है कि सभी बागी विधायकों के आने से समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा बल मिलेगा और सबके सहयोग से मिशन 2022 को पूरा करेंगे, तब जाकर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो एक बार फिर से मायावती को बड़ा झटका लगा है और ये झटका अखिलेश यादव ने दिया है, क्योंकि जो बागी विधायक हैं बीएसपी के, उनसे मुलाकात अखिलेश यादव ने की है और अटकलें अब ये लगाई जा रही कि वो सारे बागी विधायक जो हैं उन सभी को अखिलेश यादव अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं और उनको विधानसभा का चुनाव लड़वा सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि उनको चुनाव लड़वाएंगे, उसके बाद बड़ा बल मिलेगा। अगर वो बागी विधायक समाजवादी पार्टी में आते हैं तो पार्टी को बहुत ज्यादा बल मिलेगा। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। सपना संजोकर बैठे हैं अखिलेश यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का। मनोज यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से इस समय जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। नरेश जाटव इस समय हमारे साथ बीएसपी से जुड़ चुके हैं। नरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी पहला सवाल आपसे ही होगा, झटका दे दिया मायावती को? नहीं, कोई झटका नहीं है। सुनने गए ना ही हम बुलाने गए, वो तो उनकी पार्टी से उनको निकाला गया और उनकी आस्था समाजवादी पार्टी में है तो समाजवादी पार्टी से मिल तो मौके को तो आपने लपक लिया ना, मौका मिल गया, आपने लपक लिया जाकर, मौका तो नहीं छोड़ा। राजनीतिक दल में इस तरह की बातें होना सामान्य घटना है। कोई नेता आता है, कोई जाता है, इस तरह की चीजें तो होंगी, ये राजनीति का पार्ट है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी मौके की तलाश है। बीजेपी तो दूसरों को, नेताओं को लालच देकर तोड़ती है, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मनोज यादव जी एक और मेरा सवाल होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि वो इस बार का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है वो बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे बल्कि छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, तब जाकर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। छोटे छोटे दलों से गठबंधन कब होगा, या फिर इसी तरह से जो बागी विधायक हैं उनको अपनी पार्टियों में लाया जाएगा, बागी नेता हैं, बागी कार्यकर्ता है, उनको पार्टी में लाकर कुनबा बढ़ाया जाएगा? क्या प्लानिंग है पार्टी की? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा आरएलडी से गठबंधन है, ठीक है। दूसरे रावण की पार्टी से बातचीत चल रही है, आजाद समाज पार्टी जो है, ठीक है। और पूरब में भी कृष्णा पटेल और उनकी बेटी पल्लवी पटेल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल चुकी है। और जो छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते हैं, अभी स्कोप है और आने वाले समय में बागियों के लिए भी दरवाजे खुले ना, बागियों के लिए भी दरवाजे खुले ना सपा के? नहीं, बागी, अब मैं आपको अगर एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, 50 से ज्यादा बीजेपी के नहीं, ब्रेकिंग मुझे नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, दरवाजे तो खुले हैं ना सपा के बागियों के लिए? जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो दरवाजे खुले होंगे। हमारी पार्टी का सीधा और पहला सिद्धांत है, चाहे जो आए, लेकिन कोई टिकट के लिए अगर आना चाहता है तो हमारी पार्टी में वो व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। अच्छा, टिकट के लिए आना चाहता है तो वो व्यवस्था बिल्कुल नहीं। ठीक है, नरेश जाटव जी हमारे साथ जुड़े। ठीक है नरेश जाटव जी, जवाब दीजिए, मायावती को बड़ा झटका मान रहे कि नहीं मान रहे? देखिए मैडम, मैं बताना चाहता हूँ, हमारी पार्टी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता है हमारी पार्टी में। जो लोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनकी चाहे जो मंशा रही हो, जैसे भी वो गए हैं, वो बेहतर तरह जान सकते हैं। लेकिन आप कांग्रेस में जो लोग गए थे अभी पीछे राजस्थान में, आपने देखा होगा 2018 में। कांग्रेस पर मत जाइए नरेश जी, कांग्रेस पर मत जाइए, आप सपा बसपा पर करा रहा हूँ। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल, कि वो 6 विधायक आज उनकी हालत वहाँ पर ऐसी हो गई है कि वो भी बागी होकर के गए थे, लेकिन आज उनको ना वहाँ मान। आपकी बात पूरी करूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते जल्द हाजिर होंगे। फतेह किट दिते ने कि थोनू किते जान की लोड़ नहीं, अगर तुसी पॉजिटिव हो
स्टेज 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जाटव जी, आप अपनी बात भी पूरी करिए और उसके साथ साथ मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल मेरा यह है कि क्या बसपा इस बात को मानती है कि पार्टी टूट के कगार पर है इलेक्शन से पहले? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई टूट नहीं है। ये राजनीति है, इसमें लोग आया राम गया राम ये सब लगा रहता है। जिन लोगों को पार्टी ने विधायक बनाया, जिनको टिकट दिया, आज वो अपने स्तर से जा रहे हैं, कल वही लोग पछता करके फिर गिड़गिड़ा कर वापस आएंगे पार्टी में। अच्छा, बसपा की रणनीति क्या है? इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव, जाहिर सी बात है सवाल पूछना बनता है। अकेले चुनाव लड़ना चाहेंगे, गठबंधन करना चाहेंगे, छोटे दलों के साथ गठबंधन करना चाहेंगे या फिर बड़े दलों के साथ? क्या रणनीति है इस बार के विधानसभा चुनाव की? देखिए, बसपा पूर्णतः अपने आप में मजबूत है। अभी हमें किसी से गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आगे निर्णय लेंगी कि हमें किन संगठन से, किन दलों से, किन पार्टियों से बुआ का दूर दूर तक चांस नहीं है। ये उनका इस तरह का मामला है। बुआ और बुआ की जोड़ी का दूर दूर तक चांस तो नहीं है कहीं? नरेश जी, बुआ और बुआ की जोड़ी का दूर दूर तक चांस तो नहीं है कहीं? क्योंकि उत्तर प्रदेश पहले देख चुका है। राजनीति है। पहले भी हम लोगों ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। बिल्कुल, हाँ जी, वो हमें ट्रांसफर अपना वोट नहीं कर पाए, उस स्तर पर हमारा गठबंधन आगे नहीं चल पाया। जो अपने आप में मजबूत होंगे, अपनी खुद की सीटें नहीं बचा पाए समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं। चलिए, तैयारियों का दौर लगभग सभी पार्टियों में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ अभी तैयारियों का जोर है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब से सीधे ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे सुखबीर सिंह बादल, जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अकाली दल के कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। कई कार्यकर्ता हैं जिनको हिरासत में लिया गया। बसपा और अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया है। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि जो प्रदर्शन हुआ, कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। और अब खबर पर वापस आते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से जानकारी मांगी है और बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर मिली रिपोर्ट से योगी आदित्यनाथ संतुष्ट नहीं है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदने का आरोप लगा है। आपको यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की है। तीन बजे 3 खबरें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम